समझ में आ गया होगा मानव श्रृंखला मतलब खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण 3 प्रकार के जीव होते हैं, स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी। स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन, परपोषी होते हैं जो दूसरों पे, और मृतपोषी होते हैं जो मरा हुआ सड़ा गला भोजन खाते हो, मरा हुआ भोजन। समझे? जैसे कि चील कौवे, वो किसी को मार के फेंकते हैं कोई जानवर को तो वो उसको खाते हैं। वैसे सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीव जो है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों के लिए। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। कुछ जैसे कि हम लोग डायरेक्टली निर्भर रहते हैं पौधों पर, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि हमें कोई फल मिलेगा तो किससे मिलेगा? पेड़ पौधे से। कोई जंतु आएगा फल दे देगा? नहीं ना, पेड़ पौधे से आता है ना फल। और इनडायरेक्टली कोई जैसे कि मांसाहारी जीव है, वो तो पेड़ पौधा तो खाएगा नहीं, तो इनडायरेक्टली जिसको खाता है वो तो पेड़ पौधा खाता ही होगा, तो इनडायरेक्टली वो भी पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। सभी जीवों का अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशील बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। जितने भी जीव हैं उन्हें पोषण की क्या होती है? ज़रूरत। किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास, इस सब करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पोषण की। जंतुओं में पोषण में उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत, भोजन ग्रहण का तरीका तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। यानी हमें पोषण के लिए भोजन ग्रहण का तरीका और भोजन में जो पोषण मिलते हैं हमें उसका रहना जरूरी है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको उनका नाम जरूर याद होगा। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 6 के साइंस में। नहीं पढ़े होंगे क्योंकि हम तो पढ़ाए नहीं थे आप लोगों को। अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होते हैं पोषक तत्व। हम पढ़ाए हैं क्लास 6 में। तो आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधित आवश्यकताएं एवं आदतें अलग अलग होती है। आप लोग को पता होगा कि सभी जीव अलग अलग भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग हाथ से खाते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट खाते हैं। यानी सबका भोजन करने का तरीका भी अलग अलग है और भोजन भी अलग अलग है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। सभी अलग अलग जीव होंगे, उनके भोजन करने का तरीका या भोजन वो कैसे करते हैं उनमें भी विभिन्नता है, मतलब उनके शारीरिक अंग में भी विभिन्नता होती है। जैसे हम लोग मुंह से भोजन करते हैं, कैसे? हाथ से करते हैं। डायरेक्ट प्लेट लगा के तो नहीं करते, किससे करते हैं? हाथ से। लेकिन कोई जो जीव होगा, शेर होगा, वो कैसे भोजन करेगा? मुँह से डायरेक्ट करेगा। हाँ, कि वो भी हाथ से ऐसे रोटी तोड़ता है, ऐसे खाता है? ऐसा तो नहीं होता है। यही बात। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। जैसे कि मधुमक्खी है, भौमरा है, वो सब फूल का रस चूसता है। क्या चूसता है? फूल का रस। तो उस समय वो ऐसा शारीरिक बनावट होगा कि फूल का रस चूस लेते हैं। लेकिन हम लोग को होगा फूल का रस चूसा कि ऐसे करके नाक लगा लेंगे चूस लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। इन सब जीवों का भोजन करने के आधार पर शारीरिक अंग भी उसी प्रकार है। मरमर पक्षी या फूलचूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़ों को चूग लेती है। यानी जो गौरैया को देखिए, छोटा छोटा पक्षी जो आता है उसका कितना छोटा छोटा चोंच रहता है, उससे जो कहीं घर में दाना बिखरा होता है उसको उठा के ले जाता है। यानी वो डायरेक्ट चोंच से खाता है। किससे खाता है? चोंच से। आपने चॉप स्टिक देखा है जिससे लोग चाउमीन खाते हैं? हाँ, उनका चोंच भी कुछ इसी प्रकार है। वो उससे क्या करते हैं, छोटा जो दाना बिखरा रहता है गेहूं का, चावल का, वो उसको उठा के ले जाते हैं और खा लेते हैं। क्या करते हैं? यही कोई कीड़ा मकोड़ा होगा उसे उठा के ले जाएंगे। आप लोग नहीं ना खाते हो कीड़ा मकोड़ा को? हाँ, वो लोग खाते हैं। उन लोगों का भोजन ही वही है। शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। और शेर का जो दांत होता है वो नुकीला होता है कि नहीं होता है? उससे वो क्या करते हैं, कोई भी मांस होगा उसको फाड़ने में, वो दांत जो होता है नुकीला, वो मांस फाड़ने में क्या करता है? मदद करता है।
अजगर सांप अपने मुंह से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। जो सांप है वो अपने शिकार को निगलते हैं, क्या करते हैं, वो चबाते नहीं है। लेकिन उसमें भी जो अजगर सांप होता है वो बड़े बड़े शिकार को क्या कर लेता है, निगल लेता है। क्या कर लेता है, वो आपको देखेगा और आपको क्या कर लेगा, निगल लेगा। समझे? छिलना, चबाना, कुतरना, भेदना, पकड़ना, निगलना, चूसना आदि भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। ये सब क्या है, विधि है। कोई कैसे खाता है, तो चबा के खाता है, कोई फाड़ के खाता है, कोई चूसता है। ये सब क्या है, एक विधि है, मेथड है। क्या है, मेथड की कोई कैसे अपना भोजन करता है। अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है। आप अपने आसपास अनेक जंतुओं को देखते हैं, देखते हो अनेक जंतु को, जीव जंतु भटकते रहते हैं रोड पे। आप उनकी भोजन संबंधित आदतों से भी परिचित हैं। मतलब वो कैसे भोजन करते हैं, क्या करते हैं, उन सभी पता होगा आपको। कोई रास्ते में कुकुर देखता होगा, आपको पता होगा वो कैसे खाता होगा, यानी वो कहाँ से खाता होगा, कौन उसको रोटी देता होगा, इतना तो पता ही होगा। अपने आसपास के जंतुओं का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें तथा उनके भोजन और भोजन ग्रहण करने के तरीके को तालिका 2.2 में अंकित करें। यानी आपको रास्ते में देखना है, कोई जीव मिला, उसको देखना है वो कौन सा भोजन ग्रहण करता है और वो कैसे करता है। जैसे बंदर है, वो कैसे करता है भोजन ग्रहण, हाथ से। जैसे कुत्ता है, वो कैसे करता है, हाथ से रोटी तोड़ के खाता है, नहीं, मुंह से खाता है डायरेक्ट। ऐसे आपको आज घूमना है और तालिका 2.2 में दिया हुआ है, इसको पूरा कंप्लीट करके लाना है। आज का होमवर्क है आप लोग को। क्या है आज का होमवर्क? कल तो छुट्टी होगा क्योंकि कल क्या है, छठ पूजा। परसों ट्यूशन ओपन रहेगा, परसों में आप लोग का होमवर्क चेक कर सकते हैं। ये वाला होमवर्क आप कंप्लीट करके आएंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग महानम्य पाचन। अब जब हम भोजन खाते हैं तो उसको पचाना भी तो जरूरी है। अगर भोजन पचेगा नहीं तो पेट तो जमा होते होते बड़ा एकदम फट जाएगा, लेकिन उसका पाचन होता है, पाचन भी तो होना जरूरी है। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है, जैसे दूसरे जीव ग्रहण करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम क्या है, मनुष्य है ना, आप लोग भी है ना, कि डाउट है आप लोग को? नहीं ना, मनुष्य है ना सब। हाँ, मनुष्य भोजन अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। हम लोग किस अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? मुख द्वारा। नाक द्वारा कोई खाता है नहीं ना, मुख द्वारा होता है। फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। वो जो रात को आप खाते हो सुबह सुबह निकलता है ना, किसके द्वारा? मल के रूप में। किसके रूप में? मल के रूप में। यानी कुछ भोजन पच गया, वो शरीर में लग गया, और जो वेस्ट फूड था वो बाहर निकल गया। किसके द्वारा? मल के द्वारा। सुबह सुबह निकालते हो ना सब। हाँ। मनुष्य भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नालिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा या मल द्वार तक जाती है। हम जैसे भोजन करते हैं वो हमारा एक नलिका आती है जो यहाँ से शुरू होती है और मल द्वार तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मल द्वार तक। उसे हम कहते हैं मुख गुहिका। यानी मुख गुहिका से शुरू होगी और मल द्वार तक जाएगी। ये हुआ मुख गुहिका, यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? मल द्वार तक। इस लंबी नली के विभिन्न भाग। पहला है मुख गुहिका, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से आए ग्रास नली में, ग्रास नली से फिर जाता है अमाशय में। कहाँ जाता है? जिसको आप लोग पेट बोलते हो ना, उसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले तो स्टोमक। देखो नाम दिया है ना। अमाशय से जाती है हमारी छोटी आंत में। कहाँ जाती है? छोटी आंत से जाती है बड़ी आंत में। कहाँ जाती है? फिर मलाशय या मल द्वार द्वारा वो बाहर निकल जाती है, जो भी वेस्ट फूड होगा। देखो अगले पेज में उसका डायग्राम दे रखा है। मुख गुहिका से गया, ग्रसिका देखिए, देखा तुम लोग। उसके बाद क्या है? अमाशय देखे, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। देख लिए तुम लोग कहाँ कहाँ रहता है। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों को स्राव करती है। पाचक रसों को स्राव कौन करती है? तो लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, ये सब पाचन ग्रंथि को क्या करती है? पाचन रसों को क्या करती है? स्राव करती है। तो अभी तक तुम लोग क्या पढ़े? जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ रहे चैप्टर? तो जंतुओं में पोषण का मतलब क्या हो, पहले इसको समझो। जैसे जंतु, तुम लोग क्या हो? जंतु हो या पेड़ पौधा हो? जंतु हो। एक बिल्ली क्या है? जंतु है या पेड़ पौधा है? कोई भी जानवर जो तुमको दिखता है वो क्या है? जंतु है। तो साइंस की भाषा में मनुष्य को भी किसके अंदर रखा गया है?
जंतु के अंदर, किसके अंदर? यानी उसको हम इंग्लिश से बोलते हैं एनिमल। क्या बोलते हैं? अब एनिमल मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली यही सब एनिमल, हम लोग भी एनिमल है। हम लोग भी क्या है? याद रखना, इंसान, जो भी इंसान होते हैं, कौन? उसे कहा जाता है सामाजिक प्राणी, यानी कि सोशल एनिमल। हम लोग क्या है? सोशल एनिमल। हम लोग में एक समाज बना हुआ है, लेकिन हम लोग भी एक प्रकार के एनिमल ही है। क्या है? एनिमल भी है साइंस की भाषा में। तो पोषण क्या हुआ, पहले इसको समझो। खाना खाते हो, तो खाना जब हम खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? यानी ऊर्जा। हिंदी में बोले तो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा क्यों? ऊर्जा चाहिए क्यों तुमको? ऊर्जा क्यों चाहिए? काम करने के लिए। नहीं चाहिए? ऊर्जा क्यों चाहिए? तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या मिलेगा? नॉलेज, ज्ञान नहीं होगा? ज्ञान क्यों चाहिए? कि जीवन को सही ढंग से जी सको। जीवन को बड़े होकर के कोई नौकरी लगेगी या अपना कोई काम करोगे तो उसमें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ना। कि बिना ज्ञान के कर लोगे? बिना ज्ञान के कर लोगे? रसगुल्ला बनाना आता है? क्यों नहीं आता है? लघुत्तम बनाना आता है? महत्तम बनाना क्यों? क्योंकि ये सीखे हो। कि कोई हलवाई जो मैथ नहीं पढ़ा उसको जाके पूछो, उसको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको मैथ बनाने का ज्ञान। उसी तरह तुमको हलवाई वाला ज्ञान। बात समझ में आ रहा है? तो चीजें चाहिए जरूरत के लिए, तो हमें ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत है। उसकी वो कहां से मिलता है ऊर्जा? हमें भोजन से। कहां से मिलती है? भोजन से। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भोजन खाएंगे और हमें ऊर्जा मिल जाएगी। भोजन शरीर में जाके पचना चाहिए। क्या होना चाहिए? और पाचन जब होगा तब जाकर के उससे हमें पोषण प्राप्त होता है। तब जाकर हमें पोषण। तो पोषण के रूप में हमें प्राप्त क्या होता है? तो उसके कुछ तत्व हैं, पोषक तत्व जिसको कहते हैं। पता है पोषक तत्व क्या क्या होता है? कोई बता सकता है? बताओ, कोई बता सकता है पोषक तत्व क्या क्या होता है? नहीं पता? नहीं पढ़े हो अभी तक? कार्बोहाइड्रेट पढ़े हो? तो फिर तो बोलो ना, बोलो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, बोलो। क्या? सूर्य, सूर्य को खाते हो? प्रोटीन, हाँ ठीक है, प्रोटीन और विटामिन, ठीक है, और खनिज लवण खाते हो? तो ये सब चीजें पोषक तत्व है। ये सब क्या है? ये कहां से मिलता है? पेड़ पौधा खाते हो? सीधा जाकर के आम के पेड़ में हवा का मारते हो? ऐसा नहीं ना होता है। कहां से मिलता है? भोजन से। कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? अब देखो बउआ, तुम सुबह उठ करके कोई बहुत कीमती खाना खाओ, काजू बादाम किशमिश खाओ, कुछ भी खाओ, यही 5 चीज मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। या तुम नून रोटी खाओ या सिंपल दाल चावल खाओ, तुम कुछ भी खाओगे तो वही मिलेगा। कुछ भी खाओगे तो प्रकृति कभी भी दोहरी नीति नहीं रखती है कि मान लो अमीरों को बहुत ज्यादा पोषक तत्व, हाँ कम ज्यादा हो सकता है काजू तुम 4-5 खाओगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, थोड़ा दाल चावल ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा सब में यही 5 चीज। मिलेगा सब में यही 5 चीज, ठीक है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाँ वसा, खनिज लवण, विटामिन, यही 5 चीजें मिलती हैं। इसी को कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं? इससे हमें क्या प्राप्त होती है? पोषण। क्या प्राप्त होती है? पोषण, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसके लिए भोजन खाना पड़ता है ना। भोजन कि देखने से पोषण मिल जाएगा? भोजन खाना पड़ेगा। तो सभी हमें पढ़ना है, स्पेशली इस चैप्टर में जंतुओं में पोषण। किसे पोषण? तो जंतु में पोषण, तो जंतु भोजन करेगा। तो सभी जो अलग अलग जीव जंतु है उनके भोजन करने का तरीका अलग अलग है ना। हम लोग क्या करते हैं? नादी में मुंह लगा के खाते हैं, लेकिन गाय भैंस ऐसे ही खाती है, तो उसका भोजन करने का तरीका अलग है, हम लोग का भोजन करने का तरीका। तो सभी जीव जंतुओं के भोजन करने का तरीका अलग होता है। जैसे सांप अपना भोजन निकल करके करता है, पढ़ा तुम लोगों ने। मधुमक्खी चूस करके, जोक भी चूस करके, और उसका भोजन क्या है? खून। तुम किसी जोक को मार के देखना, खून मिलेगा उसमें। क्या मिलेगा? चींटी डंक मार करके, तो वो भी लगभग चूसता ही है, डंक मारता है, चूसता ही है। चीड़ फाड़ के खाता है जानवरों को। चील देखे हो कभी? कहां देखे हो? सब में हाँ, गाय में हाँ, भैंस में हाँ, बिल्ली में हाँ। चील कहां देखे हो? नहीं देखे हो? चिड़ियाघर कभी जाना, बड़े हो जाओ ना, तब कहीं घूमने जाना तो चिड़ियाघर जाना, दिल्ली का, कलकत्ता का, कहीं का भी, और वहां पे जाकर के घूमना चिड़ियाघर, वहां पे चील तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिल्म में देखा है, नहीं तो घर में जाना, मोबाइल पे गूगल पे सर्च करना चील को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फिर गिद्ध को क्या कहते हैं?
गिद्ध को काइट कहते हैं, चील को काइट, और गिद्ध को, और फिर वल्चर मीन्स, फिर ईगल मीन्स, हाँ ईगल मीन्स गरुड़, वल्चर मीन्स गिद्ध, और काइट मीन्स चील। ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए बिहार बोर्ड का बच्चा लोग को बोलता है बिहार बोर्ड में पढ़ो, लेकिन पढ़ो किसके तरह, सीबीएसई वालों की तरह। किसके तरह? नॉलेज सीबीएसई वाले की तरह, ज्ञान और सोचन शक्ति बिहार बोर्ड की तरह। हाँ चलो, तो हम लोग करते हैं ना। अब हमें पढ़ना है मानव में पोषण, हम लोग में कैसे पोषण होगा। पहले हम लोग खाना खाएंगे, खाना कहाँ गया, मुख में। कहाँ गया? इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में याद करो, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ मुंह में आया भोजन। मुंह कहाँ आया भोजन? क्या करते हो, डायरेक्ट निकल लेते हो या कुछ चबाते हो, यही हो? तो भोजन को ज्यादा चबाना चाहिए, कम चबाना चाहिए? ज्यादा चबाने से क्या होगा? अच्छे से वो पिस जाएगा, अच्छे से वो, जिससे हमारे शरीर को अमाशय में जाने के बाद उसे कम मेहनत करना पड़ेगा पचाने के लिए भोजन को। क्लियर? दूसरी बात, मुख में अगर तुम भोजन को अच्छे से पचाते हो तो मुख में क्या निकलता है पता है? क्या निकलता है? लार निकलता है ना, लार। तो लार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो लार भोजन में क्या होता है? मिल जाता है भोजन में, और फिर हमारा भोजन उससे आगे जाता है। कहाँ आता है? ये क्या, ये क्या, ये किताब की तरफ मत देखो, ये देखो तुम्हारा शरीर है ना, देखो पहले मुंह में गया, फिर कहाँ आया? अच्छा, मुंह में क्या क्या होता है भोजन के साथ, ये बताओ। मुंह में भोजन के साथ साथ क्या क्या होता है? स्वाद मिलता है, किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। ठीक है। दूसरी चीज है, भोजन को चबाते हो किसके द्वारा? दांत के द्वारा। ये दो बातें याद रखना, ठीक है। कितने दांत है तुम्हारे मुंह में? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कोई पूछे मनुष्य में कितने दांत होते हैं, क्या बोलोगे? 32। नहीं पता है सब? 32 को दांत होता है, 32 पता है ना? तो फिर तो 32 को दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। और जीभ पे क्या लगता है हम लोग को? स्वाद लगता है। ये दो काम मुंह में होगा, साथ साथ हम लोग भोजन को चिबाएंगे। चबाने के साथ साथ हमारे भोजन में क्या मिलेगा? लार। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब लार से सना हुआ भोजन उसके भीतर जाएगा। अब यहां आएगा, कहां आएगा? ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे तो कंठ पता है। चलो देखो, किताबी भाषा ज्ञान लोगे तो कुछ नहीं होगा। ग्रास नली ठीक है, सुनो आराम से। यहां आया भोजन, कहां आया? ये कंठ है। क्या है? तुम बोलते हो तो आवाज कहां से निकलती है? यहां दो द्वार है, एक कंठ द्वार, यहाँ पे दो गेट है। अंदर जब चीर के देखोगे, तब तुम लोग डॉक्टरी का पढ़ाई करोगे तो यहाँ पे चीर के दिखाया जाएगा तुमको ऑपरेशन के द्वारा। तो यहाँ पे दो द्वार है, एक कंठ द्वार और एक है निगल द्वार। क्या है? भोजन को क्या करते हो? निगलते हो भोजन को। तो भोजन किस द्वार से जाएगा? निगल द्वार से जाएगा। किस द्वार से जाएगा? और यहां से कहां पहुंच जाएगा? अमाशय में। कहां पहुंच जाएगा? जिसको पेट भी कहते हैं ना। तो बाहर तो पेट हो गया, भीतर क्या हो गया? अमाशय। क्या हो गया? अमाशय हो गया। कैसा हो गया? अमाशय हो गया। तो अमाशय में गया, तो यहां से यहां तक तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, पाइप लगा हुआ है। इसी पाइप नली लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पाइप यानी नली। तो उसी नली का नाम है ग्रास नली। क्या नाम है? क्या नाम है? इंग्लिश से उसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं या फूड पाइप भी बोलते हैं। सरल भाषा, भोजन गया ना, फूड गया, किसके द्वारा गया? पाइप के द्वारा गया, तो फूड पाइप। नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? फूड पाइप यानी ग्रसिका, फूड पाइप। ठीक है। या फिर ओसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रास नली। इंग्लिश नाम सब याद करना, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। और देखो, मुख गुहिका, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी कहते हैं, शायद बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है। अब भोजन कहां गया तुम्हारा? अमाशय में। कहां गया? क्या तुरंत पचेगा कि यहाँ पे जमा रहता है? जमा रहता है ना, ये तुरंत निकल आगे जब बढ़ जाता है? आगे नहीं बढ़ता, यहाँ पे जमा रहता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जमा होगा और यहाँ पर निकलेगा कुछ रस। क्या निकलेगा? पहला रस निकला था मुंह में, पहला रस, उस रस का नाम क्या था? लार। क्या नाम था? अब रस कहां निकलेगा? अमाशय में। कहां निकलेगा? अमाशय में। और अमाशय में भी पाचन होगा। अमाशय में भी जब आगे क्लास में जाओगे, अभी क्लास 8th में हो, जब 10th में जाओगे तो और डिटेल से पढ़ोगे, और फिर जब क्लास 12th में जाओगे, 11th 12th में, तो और डिटेल्स में पढ़ाई होगी तुम्हारी। ठीक है। अब भोजन गया अमाशय में। भोजन कहां गया? फिर अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में। कहां जाता है? फिर छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में। कहां जाता है? और बड़ी आंत में जाकर के इतने देर में भोजन का पाचन हो जाता है, और भोजन में से जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उससे जो शरीर है वो अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अब अवशोषित क्या हुआ, सरल भाषा में समझो। तुम मान लो अपने फर्श पे पानी, घर में गए और पानी कहीं पे गिर गया, पानी, या मान लो कोई बच्चा पेशाब कर देता है, ठीक है, तो कीचड़ हो जाएगा। तो वो कीचड़ ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे कपड़ा दे देते हैं,
कागज दे देते हैं, तो कागज और कपड़ा क्या करता है उसको, और वो पानी खत्म। उसी प्रकार हमारे छोटी बात और बड़ी बात में अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी को कहते हैं अवशोषण, यानी उसको सोख लेना। क्या कर लेना? और सोख करके फिर वो हमारे शरीर में जाता है। अब जो बच गया भोजन, फिर जो बच गया वो हो जाता है मलाशय। वो जमा हो जाता है कहां पे? मलाशय में। उसका नाम है मल। क्या नाम है? मल यानी गंदगी। तो वो जमा हो जाता है मलाशय में। कहां जमा होता है? मलाशय में। कहां जमा होता है? मलाशय में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? और फिर उसके बाद ये जो आपका मल है वो निकल जाता है मल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसलिए जब तुम सुबह भोजन करते हो, भोजन तुम्हारा शाम को बॉडी से रिलीज होना चाहिए, नहीं तो वो बाद में जाकर के हानिकारक होता है। तो इसलिए सुबह शाम आपको टॉयलेट या लेटरिन जाना चाहिए, अपने बॉडी को क्लियर करने के लिए, बॉडी को साफ रखने के लिए, क्योंकि बॉडी में उत्सर्जन जरूरी है। यहां तक बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे होता क्या क्या है ये देखो। तो अगला पेज निकालो एक बार तुम लोग, पेज नंबर 22, ज्यादा समझ में आएगा फिर। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? भोजन को लिया। भोजन को उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? फिर भोजन का होगा पाचन। क्या होगा? फिर भोजन जब पच गया तो उसका होगा अवशोषण। क्या होगा? और फिर होगा स्वांगीकरण। क्या होगा? और स्वांगीकरण समझाते हैं आपको क्या होता है स्वांगीकरण। पाचन अवशोषण तक तो समझ गए। स्वांगीकरण का मतलब होता है स्व अंगीकरण। स्व अंगीकरण यानी आपके शरीर के अंगों में वो भोजन जाके लग जाए। किस लिए? तो आपके शरीर को बनाने के लिए। आपके शरीर को बनाने के लिए। तुम जो अभी इतने बड़े बन गए हो, भोजन जब गया पेट शरीर में तब ना, तो वो तुम भोजन ही तो हो। भोजन ही तो जमा होके बना है। तो उस भोजन का होता है अंगीकरण। क्या होता है? यानी वो भोजन अंग बन जाता है। भोजन क्या बन जाता है? भोजन क्या बन जाता है? भोजन क्या बन जाता है? तुम्हारा जो अंग है, हाथ पैर, शरीर के अंदर ब्लड है, यानी शरीर का अंग है ना, वो भोजन किस रूप में बन जाता है? अंग का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? किसका रूप ले लेता है? अगर कोई लड़की खाएगी तो वो भोजन लड़की बन गया। कोई लड़का खाया तो भोजन लड़का का अंग बन गया। अगर वही भोजन कोई कुत्ता खाए तो कुत्ते का अंग बनेगा। यानी भोजन रूप बदल लेता है। स्वांगीकरण, ये बहुत अच्छा लाइन है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि भोजन काम कैसे करता है। स्वांगीकरण। और फिर होता है उसका निष्क्रमण। क्या होता है? निष्क्रमण मतलब भोजन को शरीर से बाहर निकालना, जो बेकार पदार्थ है। तो जो भोजन पचा नहीं वो अब आहार नाल से बाहर निकल जाएगा। आहार नाल से, तो आहार नाल कहां से कहां तक है पहले ये समझ लो। बोलो, मुख गुहा से रेक्टम तक। इसको क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो नाम याद करो, बोलो मुख गुहा। इसको बोलते हैं ग्रास नली। वैसे यहाँ पे निकल द्वार है। ग्रास नली, ये आगे क्लास में फिर पढ़ोगे। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम। ठीक है, यहां तक प्रोसेस हुआ। अब उसके बाद भोजन के साथ साथ क्या होता है? फिर कुछ क्वेश्चन आपसे क्या गया कि आपके मुख में कितना दांत है, तो आपको पता है कितना दांत है, तो जाके एक बार गिनना कि निचला जबड़ा में कितना है, ऊपर का जबड़ा में कितना है, ये सब। ठीक है, तालिका 2.3 है, ये आपको फिर आपके जो क्लास टीचर है, क्लास सर है, वो आपको पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको अब दांतों के प्रकार के बारे में और दांत क्या क्या है वो आप लोग अगली क्लास में पढ़ना। ठीक है, यहां तक पढ़ करके याद करके अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, कल छुट्टी है और फिर परसों कौन सा दिन है? परसों सोमवार है। आज कौन सा दिन है? कल रविवार है, तो कल रविवार तो वैसे ही बंद है और छुट्टी रहेगा। ठीक है, उसके बाद दांत की पढ़ाई होगी। दांत का प्रकार होगा, किस दांत से हम लोग चीरते हैं, किससे फाड़ते हैं, किससे काटते हैं, किससे पीसते हैं, यानी सब दांत का अलग अलग काम है। फिर दांत के बाद दांत की सुरक्षा कैसे करेंगे, फिर भोजन नली में क्या क्या होता है, फिर अमाशय में अलग अलग पढ़ेंगे, अमाशय में क्या क्या होता है, ये सब चीजें। फिर छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है। फिर पढ़ेंगे एक जीव, जो एक कोशिकीय जीव है। तुम लोगों को जीव के बारे में पता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय बताते हैं। हम लोगों का जो शरीर है वो किस चीज से बना होता है? कोशिका से। और जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बनता है वो एक कोशिकीय जीव। हम लोग का शरीर बहुत कोशिका से बना है, तो बहुकोशिकीय जीव। क्या? जो जीव तुमको दिख जाए तो समझना वो बहुकोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव तुमको अपनी आंखों से दिखाए, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए। क्या चाहिए? जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में माइक्रोस्कोप, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उससे होता है। तो उसी में एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसमें पोषण कैसे होता है वो पढ़ोगे। ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th में जब जाओगे तो क्लास 10th में तुम्हारा पहला चैप्टर ही यही होगा। पहला चैप्टर ही इस चैप्टर का नाम क्या है? जंतु एवं पोषण। और वहां पे भी चैप्टर का नाम होगा जैव प्रक्रम पोषण। क्या नाम होगा? तो इस चैप्टर को पूरा एक बार रीडिंग करके आना। इसके आगे की पढ़ाई तुम लोगों की साइंस में कल होगी। ठीक है, किसका बुक है?